क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा कोठा देखा है या फिर जानते हैं कि माइक्रोमैक्स कंपनी क्यों फ्लॉप हो गई या फिर ये पता है कि लाइफ बॉय या डिटॉल को टॉयलेट सोप क्यों कहते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जब भी रेड लाइट एरिया की बात आती है तब दिल्ली का जीबी रोड और गंगूबाई के कमाटीपुरा का नाम सबकी जुबान पे आ जाता है और इसी तरह के रेड लाइट एरिया हमारे पूरे देश में भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा रेड लाइट एरिया भी है जो पूरे एशिया में सबसे बड़ा है? जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं सोनागाछी की, जहाँ एक ही जगह पर 14,000 से भी ज्यादा लड़कियां एक साथ रहती हैं और जिस्म फरोशी के धंधे में लगी हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि सोनागाछी पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ केवल नाच गाना ही हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ये काम भी होने लगा। यहाँ कई मंजिलों में ये काम चलता है और बाहर से देखने पर लगता है कि जैसे औरतों की कोई सोसाइटी हो। नंबर 4, दोस्तों, आपने माइक्रोमैक्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। इसके फोन एक टाइम पर खूब बिका करते थे, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस कंपनी के फोन आने क्यों बंद हो गए? वेल दोस्तों, इसके पीछे बड़ा हाथ रहा है मुकेश अंबानी का। नहीं, उन्होंने इस कंपनी को बंद करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ ऐसा जरूर किया कि ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल ये बात है साल 2016 की, जब माइक्रोमैक्स बाजार में खूब चलता था और इसी टाइम पर मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया जियो और लोगों को मिलने लगा हर दिन एक फ्री डेटा। इससे 4G डेटा की डिमांड मार्केट में बढ़ गई और माइक्रोमैक्स की कॉम्पिटिटर कंपनीज ने 4G फोन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन माइक्रोमैक्स ने वक्त के साथ खुद को बदला नहीं और सिर्फ 3G फोन ही बनाता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे माइक्रोमैक्स कंपनी की डिमांड कम हो गई और एक समय पर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाने वाली माइक्रोमैक्स पूरी तरह से भारत में फेल हो गई। नंबर 3, कई लोग एक बार अपने घर में स्विच लगाकर सोचते हैं कि अब उनके घर की बिजली बढ़िया ढंग से सालों साल चलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बिजली के तारों को भले ही जल्दी ना बदला जाए, लेकिन बिजली के स्विच को 1-1.5 साल के अंदर बदल देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्विच के अंदर के तार कई तरह की प्रॉब्लम्स को झेल रहे होते हैं। उसमें कम पावर से लेकर बेहिसाब पावर सप्लाई तक शामिल है। इन सब से ये स्विच खराब हो जाते हैं और आखिरकार रिस्की हो जाते हैं। इसी वजह से कई पुराने स्विच करंट मारने लगते हैं, तो कई स्विचों में बार बार स्पार्किंग होने लगती है। इसीलिए अगर आपके घर के स्विच पुराने हो गए हैं तो उन्हें बदलवा दीजिए, क्योंकि झटका जेब पर लगे तो चल जाएगा, अगर पूरी बॉडी पर लगा तो रिस्की है। नंबर 2, दोस्तों, हमारे देश की सिक्योरिटी कुछ ऐसे लोगों के हाथों में रही है जिन्होंने देश के लिए अपनी ताकत से लेकर अपने दिमाग तक का पूरा इस्तेमाल किया और देश के दुश्मनों के बीच रहकर ही उन्हें ठिकाने लगाने का काम करते रहे। ऐसे ही एक ऑफिसर थे RN काओ। इनका पूरा नाम था रामेश्वर नाथ काओ। ये एक ऐसे ऑफिसर और जासूस थे जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान इंटेलिजेंट ऑफिसर में गिने जाते हैं। यूपी के वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले काओ ने अपने करियर की शुरुआत IPS ऑफिसर के रूप में की थी, लेकिन हमेशा से ही जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले काओ ने 1971 में एक सिक्योरिटी एजेंसी की स्थापना की जो आज रॉ के नाम से जानी जाती है। और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी के होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ काओ को ही दिया जाता है। वह एक ऐसे इंसान थे जिनकी जिंदगी के बारे में आज भी लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। नंबर 1, डिटॉल और लाइफ बॉय जैसे साबुनों के रैपर पर आपको टॉयलेट सोप लिखा मिलेगा, लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? दरअसल साबुन की क्वालिटी तय होती है TFM यानी कि टोटल फैटी मटेरियल से, यानी कि साबुन में कितनी चर्बी मिली हुई है। जिस साबुन में जितनी ज्यादा चर्बी होगी वो साबुन उतनी अच्छी क्वालिटी वाला होगा। डिटॉल जैसे साबुनों का TFM कम होता है और इसीलिए इसे टॉयलेट सोप कहा जाता है। इन साबुनों का बहुत इस्तेमाल आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए ज्यादा TFM वाले साबुन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आज भी इंडिया में बहुत कम साबुन है जिन्हें बाथिंग सोप का दर्जा मिला हुआ है। अधिकतर साबुन टॉयलेट सोप ही है। वैसे आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।